कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब आपको लगता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपने हमेशा समझी थी। ये कोई फिल्म जैसा पल नहीं होता, बल्कि एक बहुत शांत, बहुत अंदरूनी अनुभव होता है। जैसे अचानक एहसास होना कि आपके जीवन में जो लगातार पृष्ठभूमि का शोर चल रहा था, वही आपकी दिशा तय कर रहा था और आप उसे सुनते भी नहीं थे। ये ऐसा है मानो आपने एक चश्मा उतार दिया हो जिसके होने का आपको एहसास ही नहीं था और अब बिना उस विकृति के दुनिया दिखने लगी है। आज हम उसी बारे में बात करने जा रहे हैं, उस क्षण के बारे में जब आपको पहली बार ये महसूस होता है कि असली शक्ति आपके अभी में है और जो आपको भीतर से जगाता है वही आपका सबसे बड़ा रेड पिल मोमेंट बन जाता है। हम में से ज्यादातर लोग एक तरह की ऑटो पायलट मोड में रहते हैं, जहां दिमाग लगातार बोलता रहता है, कल क्या हुआ, कल क्या होना चाहिए था, कल क्या हो सकता है, लोगों ने क्या सोचा, आप क्या सोच रहे थे और आपको क्या सोचना चाहिए था। ये आवाज रुकती नहीं। हम मान लेते हैं कि ये विचारधारा हमारी सुरक्षा, हमारी समझदारी और हमारी पहचान है, लेकिन जब आप सच में देखते हैं ये तो बस शोर है, एक आदत, एक पैटर्न जो आपको चिंता, तनाव और पछतावे में फंसाए रखता है। सबसे क्रांतिकारी बदलाव तब आता है जब आपको एक बात अंदर तक समझ में आती है, आप आपका दिमाग नहीं है, आप आपकी सोच नहीं है, आप वो जागरूकता है जो उन विचारों को सुन रही है। ये समझ जैसे ही पहली बार अंदर तक उतरती है, आपको महसूस होता है कि आपका पूरा संसार हिल गया, जैसे आपका असली केंद्र कहीं और था और अब वो पहली बार दिखाई दिया है। ये विचार सुनने में बड़ा दार्शनिक लगता है, पर यह घोर व्यावहारिक है। सोचिए, हम सब कितनी परेशानियां झेलते हैं उन बातों के लिए जो इस समय हो ही नहीं रही हैं। भविष्य की कल्पना करके डरते रहते हैं, जैसे डरने से तैयारी हो जाएगी। अतीत के दृश्य बार बार दोहराते हैं, जैसे मानसिक रिप्ले करने से परिणाम बदल जाएगा। हम एक पहचान बनाए रखते हैं जो पिछले अनुभवों पर टिकी होती है और जिनमें से आधे हमने जानबूझकर चुने भी नहीं। ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन जब आप उपस्थिति में लौटते हैं, वास्तविक, जीवंत वर्तमान में, तब ये खेल टूटने लगता है। आप अचानक देख पाते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शांत जगह है जो कभी नहीं बदली। विचार आते जाते रहते हैं, पर वो शांत जागरूकता वैसी ही रहती है। और सच तो ये है कि वही आपका वास्तविक स्वरूप है, विचार नहीं। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं बजाय उनसे खिंचे चले जाने के, तब आपको एक और बड़ी बात समझ आती है। दिमाग का लगभग पूरा खेल भविष्य और अतीत पर टिका होता है। दिमाग को अभी से कोई खास मतलब होता ही नहीं है, वो या तो आगे भाग रहा होता है या पीछे। लेकिन जब आप इस क्षण में टिकते हैं, जब आप सिर्फ इस सांस को महसूस करते हैं, जब आप अपने शरीर में जीवन को महसूस करते हैं, तब आप देखते हैं कि आपकी बहुत सी बेचैनियां गायब हो जाती हैं। इसलिए नहीं कि आपने कुछ हल किया है, बल्कि इसलिए कि आप विचारों को ईंधन देना बंद कर देते हैं। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, विचारों का पहिया धीमा पड़ता है। यही उपस्थिति की शक्ति है। ये हल नहीं ढूंढती, ये समस्या को जड़ से काट देती है, क्योंकि समस्या अक्सर स्थिति में नहीं, बल्कि स्थिति के बारे में आपकी कहानी में होती है। कुछ होता है और दिमाग तुरंत एक व्याख्या जोड़ देता है, ये गलत है, ये मेरे साथ ही क्यों, ये मुझे क्या साबित करता है। और हम उस व्याख्या से पीड़ित होते हैं, तथ्य से नहीं। जब आप इस बात को महसूस करते हैं, तब आपको समझ आता है कि आपका दर्द असल में घटनाओं से नहीं, बल्कि मानसिक प्रतिरोध से पैदा होता है। और उपस्थिति उस प्रतिरोध को पिघला देती है। वो आपको चीजों के खिलाफ लड़ना बंद कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि उपस्थिति आपको निष्क्रिय या कमजोर बनाती है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका संघर्ष विचारों में चलता था और अब आप वास्तविकता को सीधा देखते हैं, बिना मानसिक परतों के। इससे निर्णय साफ होते हैं, कार्यवाही सटीक होती है और प्रतिक्रियाएं कम होती हैं, क्योंकि यहाँ आपका अहंकार हस्तक्षेप नहीं करता, सिर्फ जागरूकता काम करती है। अब एक और बड़ी बात समझिए, दिमाग को समस्याओं की जरूरत होती है ताकि वो जीवित महसूस कर सके। उसे नाटक चाहिए, शिकायतें चाहिए, उलझने चाहिए। जब आप शांत होते हैं, जब आप भीतर से स्थिर होते हैं, तब दिमाग को एक खतरे जैसा महसूस होता है, जैसे उसकी सत्ता खत्म हो रही है। इसलिए उपस्थिति की शुरुआत में दिमाग और जोर से बोलेगा और ज्यादा बटाएगा। ये बिल्कुल सामान्य है, ये सिर्फ पुरानी पहचान का डर है। अब बात करते हैं भावनाओं की। भावनाएं अक्सर हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, लेकिन भावनाएं जड़ में विचारों से ही पैदा होती हैं। डर भविष्य से आता है, अपराध बोध और शर्म अतीत से आते हैं, पर वर्तमान में टिके रहने पर ये भावनाएं टिक नहीं पाती, क्योंकि वर्तमान में विचार टिक नहीं पाते। जब आप सिर्फ इस क्षण को महसूस करते हैं, तब आप अनुभव को वैसे ही महसूस करते हैं जैसा वो है, बिना कहानी, बिना व्याख्या। और फिर अचानक पता चलता है कि इस क्षण में कुछ भी असहनीय नहीं है। तो सवाल यह है कि अभी में जिया कैसे जाए। इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन आसान नहीं।
ध्यान को शरीर पर, सांस पर या किसी भी वर्तमान अनुभव पर टिकाना। शरीर हमेशा अभी में है, दिमाग कभी नहीं। इसलिए शरीर पर ध्यान केंद्रित करना आपको तुरंत अभी में खींच लाता है। जब आप ये करते हैं, भले ही 5 सेकंड के लिए, आप महसूस करते हैं कि अंदर एक विशाल सा मौन है, विचारों के बीच एक खाली जगह, और वही खाली जगह आपकी शांति है। उसी को उपस्थिति कहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये शांति हर समय आपके भीतर थी, बचपन से। बस विचारों का शोर इतना तेज था कि आप उसे कभी सुन नहीं पाए। लेकिन अब जब आप इसे फिर से महसूस करते हैं तो इसे पहचानने लगते हैं, जैसे किसी पुराने, बहुत पुराने घर की चाबी अचानक मिल जानी। अब एक और अत्यंत शक्तिशाली जागरूकता। भविष्य कभी भविष्य के रूप में नहीं आता, वो हमेशा वर्तमान बनकर आता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप अभी में सहज नहीं हैं तो कभी सहज नहीं होंगे। ये समझ पूरे मैं बाद में खुश हो जाऊंगा भ्रम को तोड़ देती है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, वो एक अनुभव है, और वो अनुभव अभी के बिना संभव नहीं। लोग सोचते हैं कि अगर वो अभी में जीने लगेंगे तो उनकी महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई उल्टी है। उपस्थिति महत्वाकांक्षा को शुद्ध करती है। आप तुलना, डर, दबाव या कमी के एहसास से नहीं चलते, आप स्पष्टता से काम करते हैं, प्रेरणा से। आपका काम आपकी जागरूकता का विस्तार बन जाता है, न कि आत्म स्वीकृति की तलाश का तरीका। संबंध भी बदल जाते हैं। आप दूसरे व्यक्ति को उनके शब्दों और प्रतिक्रियाओं से परे देखने लगते हैं। आप पहले की तरह भावनात्मक रूप से जरूरतमंद नहीं रहते। आप सुनते हैं, सचमुच सुनते हैं, बिना मानसिक प्रतिक्रिया तैयार किए, और उसी पल में एक बहुत गहरा संबंध संभव है। उपस्थिति संबंधों को हल्का, ईमानदार और वास्तविक बना देती है। शारीरिक दर्द के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप दर्द से मानसिक रूप से लड़ना बंद कर देते हैं और सिर्फ उस अनुभूति को महसूस करते हैं, तब आप देखते हैं कि दर्द अलग है और कहानी अलग है। कहानी हटते ही दर्द सहनीय हो जाता है और अक्सर कम भी हो जाता है। उपस्थिति आपको नियंत्रण छोड़ना भी सिखाती है, डर की वजह से नहीं, बल्कि भरोसे की वजह से। आप समझने लगते हैं कि जीवन को लगातार नियंत्रित करने की आदत असल में एक मानसिक सुरक्षा तंत्र है। जब आप उस संघर्ष को छोड़ते हैं तो जीवन अधिक सहज बहने लगता है। शुरुआत में उपस्थिति अस्थिर लग सकती है। एक पल में आप बहुत सचेत, अगले पल में बिखरे हुए। लेकिन ये एक अभ्यास है, कोई उपलब्धि नहीं। जितना अधिक आप लौटते रहेंगे, उतना ही ये आपकी नई सामान्य अवस्था बन जाएगी। और फिर एक गहरा सत्य खुलता है। आप सोचों के गुलाम नहीं रहते। आप दिमाग का उपयोग करते हैं, लेकिन दिमाग आपका उपयोग नहीं करता। ये स्वतंत्रता का असली स्वाद है। ये वो मौका है जब आप अपने पुराने घावों, पैटर्न्स और डर की कैद से बाहर निकलने लगते हैं। तब आप भीतर से स्वतंत्र होते हैं, सचमुच स्वतंत्र। उपस्थिति कोई सीखने की चीज नहीं है, ये याद करने की चीज है। ये घर लौटने जैसा है। इसे जैसे ही आप एक बार महसूस करते हैं, आप समझ जाते हैं कि जीवन हमेशा से इतना जटिल नहीं था। ये दिमाग की कहानियां थीं जो जीवन को भारी बनाती थीं। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा रेड पिल है। दुख से बाहर निकलने का दरवाजा किसी और जगह नहीं है, वो यही है, इसी क्षण में। वो हमेशा से यहाँ था, बस आपने उसे देखा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।